सो हेलो दोस्तों, एज ऑफ यू नो बीपीएससी 69th की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एंड इस बार ये कंबाइंड एग्ज़ाम होने जा रहा है 69 बीपीएससी, जिसमें कि बीपीएससी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज़ को सीडीपीओ की वैकेंसीज़ के साथ मर्ज किया गया है और टोटल वैकेंसी 346 पोस्ट की आउट की गई है, जिसमें से आप नोटिफिकेशन को अगर पढ़ोगे तो क्लियरली समझ पाओगे कि 235 पोस्ट हैं इधर एग्जीक्यूटिव के एंड रेस्ट ऑफ द पोस्ट सीडीपीओ के अंदर आते हैं। सो यू कैन, आप इस नोटिफिकेशन को अलग से देख सकते हो, वो इसकी साइट्स पे अवेलेबल है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 15th। सो आगे बात करते हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम होने जा रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न तो कुछ खास चेंज है नहीं। जिन लोगों ने 68th बीपीएससी दिया होगा तो एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे होने जा रहा है। अभी तक कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई चेंजेस होंगे, मतलब कि जो भी ऑप्शंस थे जिस फॉर्मेट में वही होने जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग था 1/4 वही होने जा रहा है। सो उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 80 डेज में आपकी क्या प्रायोरिटी एरिया होनी चाहिए। तो अगर आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस देखें बीपीएससी के, ये आप जब बीपीएससी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप बेटर समझ पाएंगे कि बीपीएससी किन किन एरियाज पे फोकस करता है बेसिकली। तो इसके दो सेक्शन है। अगर हम पहले फोकस करें प्राइमरी सेक्शन पे, तो बीपीएससी का फोकस हिस्ट्री पे होता है। साइंस, बिहार स्पेशल में बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पे फोकस होता है। करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से अराउंड 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 ईच। मैथ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो ये सब सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बेसिकली ये चार जो एरियाज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आगे हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस का क्या सेग्रीगेशन है। लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो बहुत सारे एस्पिरेंट मिस कर देते हैं। वो है कुछ मिसलेजनस एरियाज, जिनसे क्वेश्चंस बीपीएससी में और अदर पीसीएस में देखने को मिल ही जाते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। जैसे कि सेंसस से क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट का रिपोर्ट आया था। इसमें आपको इंडिया और बिहार दोनों का डाटा याद होना चाहिए। उसके बाद टाइगर सेंसस अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया था, तो उसका डाटा इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। एसआरएस रिपोर्ट 2020 का है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अर्ली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसमें इंडिया के का डाटा है, इसका डाटा याद होना चाहिए। बजट से स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोनों हमें यूनियन बजट भी देखना होता है, याद करना होता है उनके फैक्ट्स, और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बिहार का जो बजट है वो भी देखना होता है, तो इनकी डाटा हमें याद होनी चाहिए। कुछ कमेटी एंड कमीशंस हैं जिनसे क्वेश्चन रेगुलर देखने को मिल जाता है, तो उसकी लिस्टिंग्स हमें देखनी चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्शन एंड रिजर्व, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के क्या प्रोडक्शन और रिजर्व में स्टेटस है, लाइक वीट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आगे है, राइस के प्रोडक्शन में कौन है, बिहार का क्या रैंक है, या फिर फ्रूट्स को लेकर के कौन सा स्टेट आगे है, बिहार में किस किस प्रोडक्ट में बिहार नंबर 1, 2, 3 पे है या नहीं, ये सब इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर हम आगे देखते हैं कि करंट अफेयर पे कहाँ कहाँ फोकस हमारा होना चाहिए, करंट अफेयर से जनरली कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इसके पास क्वेश्चंस नहीं होते, बट जनरली मंथ वाइज करंट अफेयर करने के बाद, नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपकी फोकस एरियाज इन पे होने चाहिए। लाइक अवार्ड्स से क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलता है। नोबेल प्राइज हो, कोई बुक्स को कोई अवार्ड मिला हो, कोई अदर कंट्री में अवार्ड मिला हो, जैसे कि पद्म अवार्ड्स हैं, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई अवार्ड हो, ये सब अवार्ड आपको आपके टिप पे होने चाहिए। रिसेंट्स के अपॉइंटमेंट्स याद होने चाहिए, जैसे कि अभी किसी भी पीएसयू का कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, या सीबीआई का डायरेक्टर अभी चेंज हुआ, वो याद होना चाहिए। कोल इंडिया का डायरेक्टर या प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, इस तरह के क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट्स को लोग देखने को मिल जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स जो न्यूज़ में होती हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। समिट एंड सेमिनार्स, जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं रिलेटेड टू एनी इंटरनेशनल समिट्स, और इंडिया को भी अगर ऑर्गेनाइज करे, जैसे कि G20 इस साल को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए कि G7 का समिट इस बार कहाँ हुआ है, या क्वाड का कहाँ होने वाला है। इस तरह के समिट एंड सेमिनार्स से क्वेश्चंस बन जाते हैं।
एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड दिया गया हो या कोई पर्सनैलिटी है जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हों, उनको लेकर के कोई नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियनशिप जैसे कि ग्रैंड स्लैम्स को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर क्रिकेट, बीपीएससी का फोकस क्रिकेट से रिलेटेड चैंपियनशिप पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं उनका न्यूज़, उनके अचीवमेंट्स, उनको कोई अवार्ड मिला हो, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज से देखने में क्वेश्चन मिल जाते हैं। साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की न्यूज़ काफ़ी होते हैं। साइंस एंड टेक में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो स्पेस रिसर्च या डिफेंस का कोई न्यूज़ हो, डिफेंस रिसर्च से लेकर के डीआरडीओ का, इसरो का, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नासा का, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम से लेकर के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आता है, बट इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप ये पढ़ के जाएं। इनके स्कीम्स स्पेसिफिकली बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपके इन एरियाज़ के अगर फोकस रहते हैं तो काफ़ी आपके लिए ईजी रहता है क्वेश्चंस को टैकल कर पाना एग्जाम में। अब आगे हम देखते हैं कि आप नेक्स्ट 80 डेज में किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो आज तक जो भी मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है लगभग 10 इयर्स का, उसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि बीपीएससी की जो ज़्यादा फोकस किन सब्जेक्ट्स पर रहता है, उसमें से भी किन सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जनरली आपको देखने को हिस्ट्री से अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। साइंस से 30 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। करंट अफेयर से भी नियरली 30 क्वेश्चंस होते हैं। बिहार स्पेसिफिक से 20 के अराउंड क्वेश्चन को देखने को, तो आप सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट को देख के समझ सकते हैं कि इससे कितने ज़्यादा वेटेज रखता है ये टोटल 150 क्वेश्चंस में। सो आपके प्रायोरिटी एरिया नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क के अकॉर्डिंग ही सेट होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया। उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी भी 10 क्वेश्चन होते हैं। मिसलेनियस से क्वेश्चन हो जाते हैं तो कभी स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो उस पर ध्यान होना चाहिए। और मैथ्स ऑलवेज स्कोरिंग होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट 10 में 10 सही करते हैं, तो आपका ध्यान उस पर भी होना चाहिए। अगर हम आगे समझे कि इस बार लास्ट जो 68 प्रीलिम्स हुआ था उसमें काफ़ी लोगों का कहना था कि काफ़ी एब्सर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस क्रिएट किए गए थे, इसकी वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। हाँ, एब्सर्ड और कंफ्यूजिंग तो था, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो लेवल एंड स्टैंडर्ड सेम था क्वेश्चन का जो पहले रहा है बीपीएससी का। बीपीएससी ने अपने क्वेश्चंस का लेवल नहीं बढ़ाया था, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चंस के ऑप्शन ऐसे थे जिसकी वजह से वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो गए। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के सेग्रीगेशन देखें तो फिर वही था, हिस्ट्री से 30, ज्योग्राफी से 10, पॉलिटी से 10, इकोनॉमी से अराउंड 10, साइंस से 30, करंट अफेयर से 30। तो आप देख रहे हैं ये जो पहले था वो फिर से वही हाल था, मतलब आपकी प्रायोरिटी एरिया चेंज नहीं होने चाहिए, प्रायोरिटी एरिया अभी भी यही है, तो इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन 68 बीपीएससी को देख के कुछ चेंजेस प्रिपरेशन में होने चाहिए। उन चेंजेस को अगर आप समझ पाएँ कि अब क्वेश्चन ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ हो रहे हैं, इसके लिए आपको लुसेंट या घटनाचक्र पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको एनसीईआरटी की बुक्स की स्टडीज़ करनी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इस बार साइंस में काफ़ी देखने को मिला था। साइंस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर काफ़ी डीप फैक्ट्स पूछे गए थे। सो आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ें, स्पेशली बिहार के करंट अफेयर, तो उसमें उसके फैक्ट्स को एक बार काफ़ी डीपली आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे कि प्लेसेस कोई हो, लोकेशंस को आपको ना काफ़ी अंदर तक सवाल पूछे गए हैं। लाइक एक क्वेश्चन था कि किस डिस्ट्रिक्ट में भी किस विलेज में एस्टैब्लिश्ड है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को अब मिल रहा है। तो आपको करंट अफेयर पे फैक्ट्स काफ़ी डीप स्टडी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत मस्ट हो जाता है, जब 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन हो, काफ़ी डीप फैक्ट्स पूछे गए हों और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल, बहुत सारे स्टूडेंट पहले बिहार स्पेशल को ऊपर ऊपर से पढ़ते थे या डिनाई कर देते थे, लेकिन आपको बिहार स्पेशल पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है। और कम्प्लीटली आप क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं कि बिहार स्पेशल पे काफ़ी फोकस रहने वाला है एग्जाम में। और इस सब के अलावा आपके प्रैक्टिस, मॉक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अलावा आपको ज़रूरी है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 150 क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेंगे, रिजल्ट नहीं बनाएंगे, तो आप कट ऑफ से काफ़ी दूर रह जाएंगे। तो यू शुड डेवलप रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो ये था बीपीएससी के द्वारा किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है, उसकी बेसिस पे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एरियाज
इसके बाद एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको नेक्स्ट 80 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई जाएगी सब्जेक्ट वाइज, और कैसे कैसे आप क्या सोर्सेस रेफर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो अभी के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।